आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर तमाम मुकद्दसीन की ईद मनाते हैं और आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। खुश हो और खुशी करो क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि उन्होंने उन नबियों को जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया। आज हम तमाम मुकद्दसीन की ईद का जश्न मनाते हैं। ये जश्न उन तमाम मर्दों और औरतों की इज्जत और याद में मनाया जाता है जो खुदा की आसमानी बादशाही में है, लेकिन आज खास तौर पर उन लोगों पर तवज्जो मरकूज की जाती है जिन्होंने जमीन पर गैर मामूली तौर पर मुकद्दस, पाक और पवित्र जिंदगी गुजारी और यह कि कलीसिया ने उन्हें मुकद्दसीन के तौर पर तस्लीम किया है। उन अफराद ने गहरी दुआ और सूफियाना इत्तेहाद के जरिए शहादत या मजहबी इज़हारसानी की दीगर शक्लों के जरिए खिदमत के कामों के जरिए जैसे कि जरूरतमंदों की देखभाल करना या ईमान की तालीम देने के जरिए खुदा की इज्जत व ताज़ीम की। कुछ मुकद्दसीन ताकतवर मुबल्लिगीन थे और कुछ ने मोजज़ाती करिश्मात दिखाए। कुछ रहनुमा थे, कुछ ने खामोशी में जिंदगी गुजारी और कुछ ने जिलावतनी का तजर्बा किया या अपने ईमान के लिए अहम कुर्बानियां दी। उन मुख्तलिफ तरीकों से उन मुकद्दसीन ने अपनी जिंदगी के दौरान खुदा की तमजीद की। मुकद्दसीन को इज्जत देने से हम उनकी जिंदगियों के जरिए खुदा की ताजीम करते और उसे जलाल देते हैं। उनकी ताजीम करने से हम उसकी इज्जत करते हैं जिसने उन्हें मुकद्दस बनाया। ये इज्तमाई तकदीस बहिश्त की अब्दी संजीदगी का पेश खैमा है और आसमान पर तमाम मुकद्दसीन की जिंदगियों के जरिए खुदा का अब्दी जलाल जाहिर होगा। बहिश्त में तमाम मुकद्दसीन की खूबियां, कुर्बानियां, दुआएं और बेलौस खिदमत ऐसी रोशनियों के तौर पर फैलती हैं जो हमेशा के लिए खुदा की अजीम रहमत और भलाई को जाहिर करती हैं। बहिश्त में हर मुकद्दस की जिंदगी खुदा की हम्द और इबादत का एक मुसलसल गीत बन जाता है और फरिश्तों के ग्रोहों के कोर्स के साथ जुड़ जाता है। ये मुकद्दसीन नए आसमानों और नई जमीन के लिए खुदा की हिफाजती देखभाल में हिस्सा लेंगे। मुकर्रब फरिश्तों और निगहबान फरिश्तों के साथ मुकद्दसीन खुदाई तहफ़्फ़ुज़ और उसके तमाम बेटों और बेटियों के साथ मुसलसल राबते का जश्न मनाएंगे। आज का आसमान नीज दुनिया के इख्तिताम पर नया आसमान और जमीन उन तमाम चीजों के मुसलसल जश्न के अलावा कुछ नहीं होगा जो खुदा अपने जोहर में है और जो कुछ खुदा ने उन लोगों की जिंदगियों में किया है जिन्होंने उसके फजल का जवाब दिया है। मुकद्दसीन की ताजीम करना हम में से हर एक के लिए दावत बन जाता है कि हम भी उनकी तरह मुकद्दस जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। मुकद्दसीन की जिंदगियां हमारे लिए मिसाली हैं। उनकी जिंदगियां तकद्दुस की खुली किताब है जिसे हमें लाजमी पढ़ना चाहिए।
हमें अजीम मुकद्दसीन की जिंदगियों का मुतालिया करना चाहिए, जैसे कि मुबारक कुंवारी मरियम, मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी, कैथरीन ऑफ सियना, ट्रीजा ऑफ आइवला, अगस्टिन ऑफ हिप्पो और मुकद्दस थॉमस एक्वाइनस। उन मुकद्दसीन की जिंदगियों का मुतालिया और उनकी जिंदगियों पर गौर किया जाना चाहिए, ताकि हम उनकी मिसाली जिंदगियों से सीखें और उनकी तरह पाकीज़गी की राह पर चलना शुरू कर दें। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम जो जमीन पर हैं, आसमान से ये मुकद्दसीन हमारे लिए ताकतवर सिफारशी बनते हैं। ये सच है कि खुदा फरिश्तों और मुकद्दसीन की सालसी का इस्तेमाल किए बगैर हमारे साथ बराह रास्त बात कर सकता है, लेकिन खुदा सानवी इसबाब को इस्तेमाल करने का इंतखाब करता है, जबकि खुदा खुद हमेशा तमाम फजल का पहला सबब और मंबा रहता है। मुकद्दसीन और फरिश्ते उन सानवी इसबाब में से हैं जिनके जरिए खुदा अपने फजल की सालसी करने का इंतखाब करता है। इसलिए हमें उनकी शिफायत पर भरोसा करना चाहिए। ऐसा करना हमारे ईमान का एक अमल है, जिसके जरिए हम खुदा पर अपने इत्काद का दावा करते हैं और मुकद्दसीन और फरिश्तों को उसके आलात के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आज की ईद की बुनियाद और जड़ें कलीसिया के इब्तदाई दिनों में पेवस्त हैं। नए अहदनामे के जमाने में शोहदा को ईमानदारों की जमायत की तरफ से इज्जत और ताजीम दी जाती थी, जिसका आगाज मुकद्दस स्टीफन डीकन से हुआ, जो पहले शहीद थे। कलीसिया को पहली सदी के दौरान ही रोमी शहनशाहों के हाथों जुल्म सितम और मौत का सामना करना पड़ा और कलीसिया ने उनकी शहादत का एहतराम किया। सन 64 में शहनशाह नीरू पहला शहनशाह था जिसने रोम में मसीहों पर जुल्म सितम को मुनज़्ज़म तौर पर ढाना शुरू किया। मुकद्दस पतरस, पालूस और बहुत से दूसरे लोगों की जानें ले ली गई। रोम में इस पहले जुल्म सितम के बाद दूसरे रोमी शहनशाहों ने पूरी सल्तनत में तरह तरह के जुल्म सितम और इज़ार सानियों को मुनज़्ज़म किया। सन 303 ता 311 तक शहनशाह डियोक्लेटियन के दौर में बदतरीन जुल्म सितम हुआ। इस जुल्म सितम के दौरान गिरजाघरों और मुकद्दस किताबों को तबाह कर दिया गया था। मसीहों ने अपनी जायदादें, कानूनी हकूक और जानें खो दी और जो हलाक नहीं हुए उन्हें कैद कर दिया गया और अजियतें दी गईं। कुछ का अंदाजा है कि डियोक्लेटियन के जुल्म सितम के दौरान 3,500 के करीब मसीही शहीद हुए। अगरचे सही तादाद की तस्दीक करने का कोई अंदाजा नहीं, लेकिन इससे भी बढ़कर ईमानदारों को शहीद किया गया। चौथी सदी में शहनशाह कुस्तुनतीन अव्वल, जिसने खुद मसीहत को कबूल किया, उसके जरिए 313 में मसीहत को कानूनी हैसियत देने के बाद उसने शोहदा के नाम पर गिरजाघर और यादगारें बनाना शुरू की। शहनशाह के लिए अवामी अकीदत परवान चढ़ने लगी। उनकी कब्रें, गिरजाघर, जियारतगाहें और दुआ की जगहें बन गईं। 13 मई
सन 609 को पोप बोनिफेस चहारम ने रोम में पैंथुन को, जो कि एक मंदिर था, एक गिरजाघर में तब्दील कर दिया, जो मुबारक कुंवारी मरियम और तमाम शोहदा के लिए मखसूस किया गया था। इसकी सालाना तकरीब ने मुबारक कुंवारी मरियम और तमाम शोहदा को भी इजाज बख्शा। 1 नवंबर 731 को पोप ग्रेगरी सोएम ने मुकद्दस पतरस बसिलिका में एक छोटा सा चर्च तमाम मुकद्दसीन के लिए मखसूस किया, और यह चर्च रसूलों, शोहदा, इतराफ करने वालों और पूरी दुनिया के तमाम मुकद्दस मर्द और खवातीन शामिल करने के लिए मखसूस किया गया। इससे मुकद्दसीन की याद को शोहदा से बढ़कर उन तमाम लोगों के लिए भी वसी किया गया जो मुकद्दस जिंदगी गुजारते थे। सन 844 में पोप ग्रेगरी चहारम ने 1 नवंबर की ईद को जश्न को आलमगीर कलीसिया तक बढ़ा दिया। सन 1484 में पोप सिक्स्टस चहारम ने 1 नवंबर को पूरे आलमगीर चर्च के लिए मुकद्दस दिन करार दिया और इसकी पैरवी के लिए एक बेदारी का दिन और अठवारा शामिल किया, जिससे इस ईद के जश्न को मजमूई तौर पर 9 दिन का बना दिया गया। इसे हैलोवीन भी कहा जाता था। बदकिस्मती से मौजूदा दौर में बहुत सी जगहों पर हैलोवीन ने अपनी मसीही और मुकद्दस कदर और तवज्जो खो दी है, और अब ये एक दुनियावी और यहां तक के गैर मसीही जश्न बन गया है। जैसा कि हम तमाम मुकद्दसीन के एहतराम और इज्जत में आज ये ईद मनाते हैं, इस हकीकत पर गौर करें कि हमें भी उनकी सोहबत और कुर्बत में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। जमीन पर रहते हुए हम जिस हद तक मुकद्दस बनते हैं, उसी हद तक हमारी जिंदगी खुदा के अब्दी जलाल के लिए होगी। तकद्दस की गहरी गहराई तलाश करें। सिर्फ फजल की हालत में रहने की कोशिश ना करें, बल्कि फजल की कसरत तलाश करें, नेकी में बढ़ने की कोशिश करें। तमाम गुनाहों को, हत्ता के छोटे गुनाहों को भी अपनी जिंदगियों से निकाल दें। जितनी बार हो सके दुआ करें। मुकद्दसीन की जिंदगियों के बारे पढ़ें, कलाम पाक पर गौर करें, सखावत और मोहब्बत से काम लें, सबको मुआफ कर दें, और वो सब कुछ करें जो हम एक अजीम मुकद्दस बनने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम मुकद्दस बने। हम दुआ मांगे। आसमानों में तमाम मुकद्दसीन इस मुकद्दस गवाही के लिए जो आप में से हर एक ने अपनी जिंदगी के जरिए कलीसिया को दी है, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और उन नेमतों और फजाइल पर खुश हैं जिनसे आप बहिश्त में लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। बराए करम हमारे लिए और तमाम लोगों के लिए दुआ मांगे कि हम में से हर एक मुकद्दस बन जाए, ताकि हम अपनी जिंदगियों के जरिए खुदावंद यीशु मसीह की गवाही दें और एक दिन आपके साथ खुदावंद की बादशाही में शरीक हों। खुदा आपकी कायम करदा मुसाली जिंदगी और उन तमाम दुआओं के जरिए जो आप अब उसके तख्त के सामने मांगते हैं, दुनिया पर फजल की कसरत नाज़िल करे। खुदा के तमाम मुकद्दसीन हमारे लिए दुआ मांगें। एक मरतबा फिर आप सबको तमाम मुकद्दसीन की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद यीशु मसीह
ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔